परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा होते हैं। हम इनसे भाग नहीं सकते। हमें सुख भी भोगने पड़ेंगे और दुख भी। इस संसार में हमारा जन्म सिर्फ अपने कर्मों के फल को भोगने और अपना हिसाब किताब निपटाने के लिए हुआ है। जाने अनजाने में हम पीछे जो भी कर्म करके आए हैं, आज उसका फल हम यहाँ भोग रहे हैं। दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब, सभी को उनके पिछले कर्मों के हिसाब से दुख भोगने पड़ते हैं। सात संगत जी, ये साखी एक ऐसी ही सत्संगी की है जो अपने जीवन की मुसीबतों से बड़ा दुखी था और दुखी मन से एक दिन वो अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? तब गुरु कहते हैं, कहाँ पर है तुम्हारा दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो सत्संगी कहने लगता है कि गुरुजी, दुख तो मेरे अंदर है जिसे मैं ही महसूस कर सकता हूँ। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। तो गुरुजी ने समझाया कि बेटा, यही गलती तो सब करते हैं। तुम लोगों को लगता है कि मेरे पास आने से उनके दुख खत्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत सोच है। मैं तो तुम्हें एक सही मार्ग दिखा सकता हूँ। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूँ, बस मेरे अंदर ना कोई प्रश्न है और ना ही कोई उलझन। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी प्रश्न खत्म हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारे सभी दुख भी खत्म हो जाएंगे। सत्संगी ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, सुख और दुख दोनों हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और दोनों का समय अस्थायी होता है। जैसे हर रोज़ रात होती है और हर रोज़ सुबह भी होती है, ऐसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख वापस आ जाता है। इसीलिए हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। यहाँ इस संसार में हम सब अपने कर्म काटने के लिए ही तो आए हैं। अगर हमारे कर्म ही ना होते तो फिर हमारा यहाँ आने का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। हमें तो खुश होना चाहिए कि मालिक ने थोड़े बहुत दुख देकर हमारे पिछले कर्मों का हिसाब कर दिया है। लेकिन हम दुख आते ही घबरा जाते हैं और मालिक को ही दोष देने लगते हैं। इस संसार में जितने तुम दुखी हो, उससे कहीं ज़्यादा दुखी और लोग हैं। फिर आगे गुरुजी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि मुझे अफसोस था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, लेकिन फिर मैंने किसी को देखा जिसके पास पैर नहीं थे। तो बेटा, दुख का सामना करना सीखो। चाहे सुख आए या दुख, हमेशा मालिक का शुक्र करो। वो दुख दे रहा है तो सुख भी ज़रूर देगा, उस पर विश्वास रखो। आगे गुरुजी ने कहा कि आज एक काम करना, आज रात को जब तुम सोने लगो तो उससे पहले एक कागज़ पर 10 ऐसी बातें लिखना जो तुम्हारे जीवन में अच्छी घटित हो रही हो। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे दुख अपने आप हल्के लगने लगेंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ यही सोचते रहोगे कि जीवन में तो दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ नहीं है, तो तुम्हारे दुख तुम पर और हावी होते जाएंगे। इसीलिए पहले वो 10 बातें लिखना जो तुम्हारे जीवन में अच्छी जा रही हो, उसके बाद अपने दुख लिखना। शायद तुम उतने दुख नहीं लिख पाओगे जितनी अच्छी बातें तुम्हारे जीवन में अभी हो रही होगी। लेकिन वो सत्संगी बार बार कहे जा रहा था कि गुरुजी, मैं जानता हूँ आप पल भर में दुखों का निवारण कर सकते हो, लेकिन पता नहीं आप ऐसा करना क्यों नहीं चाहते। गुरुजी ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे से एक चीज़ की ज़रूरत होगी। तुम गांव के किसी ऐसे घर से मेरे लिए 2 रोटी लेकर आओ जो तुम्हें ये कह दे कि हमने तो कभी दुख देखे ही नहीं, जब से जन्म हुआ है सिर्फ सुख ही भोगे हैं। अगर ऐसे घर की रोटी तुमने मुझे लाकर खिला दी तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सत्संगी ने कहा, ये तो बड़ा ही आसान है, मैं अभी आपके लिए ऐसे ही किसी घर से रोटी लेकर आता हूँ। सत्संगी को लगता था शायद मालिक उसी से नाराज़ है जो उसको इतने दुख देता है, बाकी सब तो इस संसार में सुख भोगने के लिए ही आए हैं। तो सत्संगी ने गांव जाकर एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे वही बात कही जो गुरुजी ने कही थी। लेकिन पूरे गांव में उसको ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसने कहा हो कि जन्म से लेकर अब तक
उन्होंने सुख के अलावा कुछ और देखा ही नहीं। तो थक हार कर शाम को सत्संगी वापस अपने गुरु के आश्रम में पहुंचा और गुरु के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, गुरुजी, मैं अपने कहे पर शर्मिंदा हूँ। ऐसा तो कोई घर था ही नहीं जो शुरू से सुखी ही रहा हो। गुरुजी ने कहा, बेटा, ये तो सिर्फ छोटा सा गांव है। अगर तुम पूरे संसार में भी भटकोगे ना, तो भी तुम्हें ऐसा कोई इंसान या कोई घर नहीं मिलेगा जिस पर कभी कोई मुसीबत या दुख ना आया हो। सत्संगी को गुरुजी की बात समझ आ गई और सद्गुरु से मिलकर उसके दुख भले ही कम नहीं हो पाए थे, लेकिन उसके अंदर दुखों से मुकाबला करने की एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो गई थी। साथ संगत जी, साखी को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।